प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। आप सब प्लास्टिक की वस्तुओं से भली भांति परिचित हैं। तो आइए बात करते हैं प्लास्टिक में कणों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, इनके गुणों के बारे में, इनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि हम कहाँ-कहाँ प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्यवस्था की। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह एक बहुलक है, अर्थात यह भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बना है। हम छोटी इकाइयों को P1, P2, P प्लास्टिक के लिए यूज किया गया है, P3, P4 और जब ये बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं तो यह एक बहुलक का निर्माण करती है। जबकि ये एक P1 जो है ये क्या है, एकलक। तो जब बहुत सारे एकलक जुड़ जाते हैं तो यह बहुलक का निर्माण करते हैं, जैसे प्लास्टिक। तो सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था समान नहीं होती। कुछ में यह रैखिक व्यवस्था से बनता है, रैखिक अर्थात एक लाइन में इन कणों को व्यवस्थित किया जाता है। और एक और व्यवस्था है जिसे क्रॉस लिंक्ड व्यवस्था कहते हैं। इसमें यह एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। जिस तरह से हम लंबवत और लेटी हुई अगर लाइनें बना दे तो यह एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। ऐसी व्यवस्था को क्रॉस लिंक्ड व्यवस्था कहते हैं। प्लास्टिक को किसी भी आकार में पिघलाकर ढाला जा सकता है। आइए बात करते हैं इनके गुणों की। प्लास्टिक को पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, जिसके आधार पर हम इसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। इन्हें चादरों में लुढ़का जा सकता है, इन्हें तारों में भी बनाया जा सकता है। यह अमल व क्षार से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनका उपयोग हम अमल व क्षार जैसे रसायनों के संचयन हेतु भी कर सकते हैं। यह सस्ता है, आसानी से उपलब्ध है। यह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। यह प्रबल, हल्का और चिरस्थायी है। इन्हीं गुणों की वजह से प्लास्टिक एक प्रचलित सिंथेटिक फाइबर है। प्लास्टिक का उपयोग, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत से खिलौने प्लास्टिक के बने होते हैं। सूटकेस बैग, अलमारियां, ब्रश, कुर्सियां, मेज और कई प्रकार की वस्तुएं बनाने में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे प्रसिद्ध प्लास्टिक है जिसे आप सब जानते हैं, जिसका नाम है पॉलीथीन। और इसका उपयोग कैरी बैग के निर्माण में किया जाता है। जब भी हम बाजार जाते हैं तो दुकानदार हमें सामान पॉलीथीन में डालकर देता है। यही नहीं, इसका इस्तेमाल अग्निरोधक प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है, जिसका उपयोग करके हम अग्नि रोधक वस्त्रों का निर्माण करते हैं। और उस प्लास्टिक का नाम है मेलामाइन। प्लास्टिक का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में भी किया जाता है। इन नॉनस्टिक बर्तनों में बनने वाले खाने में बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें खाना आपके बर्तन के साथ नहीं चिपकता है। प्लास्टिक का उपयोग माइक्रोवेव में भोजन गर्म व पकाने वाले पात्र बनाने के लिए भी किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग यही नहीं, डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल की गई सरिंजें, दस्ताने, बॉटल्स, नलियां आदि बनाने में भी किया जाता है। विद्युत का कुचालक होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग विद्युत उपकरणों के हैंडल बनाने व तारों के आवरण बनाने में किया जाता है, जिससे विद्युत मिस्त्री को सुरक्षा मिलती है और उसे वह कार्य करते समय अपने आप को किसी भी विद्युत झटके से बचा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आशा करती हूँ आपको प्लास्टिक के कणों की व्यवस्था, उनके गुणों और उनके उपयोग के बारे में पता लगा होगा।
ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह एक नॉन स्टिक पैन है जिसका इस्तेमाल भोजन बनाने में किया जाता है। यह एक खिलौना है। खिलौने तो आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये सब खिलौने हैं जो प्लास्टिक से बने हैं और ये सब वह सामान है जिसमें हम किसी भी भोजन को, किसी भी चीज को संचयन हेतु प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी में हम पानी रखते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों में हम रसोई का सामान रखते हैं, ये बाथरूम में हम प्लास्टिक के स्टैंड रखते हैं जिसके ऊपर हम कई प्रकार के सामान जैसे कि साबुन, जैसे कि शैम्पू आदि रखने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अब आपका समय है। आप सभी बच्चे इन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक सब अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।